हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बहुत आनंदित होंगे। आज के क्लास में हम मैथ्स एनसीएफ पढ़ने वाले हैं। मैथ्स एनसीएफ के 2-3 सीरीज होंगे। डे 1, डे 2, डे 3 करके हम देते चलेंगे। इस पूरे एनसीएफ के पार्ट को पढ़ लीजिएगा। एनसीएफ से एग्जाम में क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। इसमें एनसीएफ क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, यानी एनसीएफ के अनुसार आपको आंसर करना पड़ेगा। आपको अपने अनुसार आंसर नहीं करना पड़ेगा। तो एनसीएफ के बारे में जानेंगे तभी तो एनसीएफ क्या कहता है मैथ्स में, कैसे मैथ पढ़ाना चाहिए, नहीं किस प्रकार से बच्चों को मैथ की शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे तभी तो उनसे क्वेश्चन हल कर पाएंगे ना। तो चलिए, आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो सीरीज होगा 1, 2, 3 सीरीज, तीनों सीरीज को देखने के बाद क्वेश्चन एक लॉक हो जाएगा आपके लिए एनसीएफ से रिलेटेड। तो चलिए, पढ़ने वाले हैं आज मैथ्स का एनसीएफ। चलिए समझते हैं। सबसे पहला बात समझते हैं मैथ्स एनसीएफ में कि मैथमेटाइजेशन क्या होता है। मैथमेटाइजेशन यानी गणितीकरण। मैथमेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? गणितीकरण। मैथमेटाइजेशन कहता है, एनसीएफ का कहना है, एनसीएफ होता क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्लियर है? एनसीएफ कहता है कि गणित की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, गणित की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, बच्चों की गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना। क्या करना? एकदम याद रखिएगा। यानी एनसीएफ के अनुसार गणित की शिक्षा का उद्देश्य है, यानी उसका व्यू है, उसका गोल है, नहीं क्या? गणितीकरण शिक्षा का विकास करना। एनसीएफ नहीं, एनसीएफ क्या करता है कि गणित की शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना। गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना। विकास करना, क्या करना? गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना। यह कहता है एनसीएफ। किसमें? बच्चों में। बच्चों को जो आप शिक्षा दें वो गणितीकरण शिक्षा का विकास हो बच्चों में, उस तरह से उनको शिक्षा दें। तो मैथमेटाइजेशन का अर्थ हुआ कि जो है बच्चों में गणितीकरण शिक्षा के क्षमताओं का विकास करना। तो जिस ऑप्शन में मैथमेटाइजेशन मिलता है उसके 90% जो है आंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जहां भी ऑप्शन में मैथमेटाइजेशन मिलता है वो आंसर होने की बरकरार हो जाती है। उस पर गौर करने की जरूरत है। और नहीं समझ आए तो मैथमेटाइजेशन लगा दीजिए, वो सही होने का चांसेस एकदम बनेगा। चलिए, एनसीएफ मैथ्स के अंतर्गत पहला बात तो मैथमेटाइजेशन हमने देखा। दूसरा बात हम देखते हैं नैरो एम। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है नैरो एम। देखिए, नैरो एम और हाइयर एम। नैरो मतलब समझ रहे होंगे संकीर्ण क्षेत्र, छोटा क्षेत्र। हाइयर मतलब बड़ा क्षेत्र, ब्रॉड, नहीं ब्रॉड फील्ड। तो हम समझ रहे हैं अभी नैरो एम। नैरो एम क्या होता है? नैरो एम समझते हैं। नैरो एम यानी लाभप्रद क्षमताओं का विकास करता है। यानी मैथमेटिक्स इज टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटी फॉर चिल्ड्रेन। मैथमेटिक्स क्या करता है? डेवलप करता है यूजफुल कैपेबिलिटी यानी फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में विशेषकर क्या करता है? विशेषकर उसके न्यूमरेसी नंबर यानी कि अंक ज्ञान संख्या, नहीं नंबर ऑपरेशन यानी सांख्यिकीय संक्रियाएं, मेजरमेंट माप, डेसिमल दशमलव यानी एंड परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ओवरऑल यदि ये कहा जाए तो नैरो एम के अंतर्गत बच्चों को न्यूमरेसी नंबर की शिक्षा दी जाती है, नंबर ऑपरेशन की शिक्षा दी जाती है, मेजरमेंट की शिक्षा दी जाती है, डेसिमल की शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ परसेंटेज की शिक्षा दी जाती है। यानी बच्चों को सबसे पहले क्या किया जाता है? न्यूमरेसी नंबर अर्थात क्या? प्लस सिखाया जाता है, एडिशन क्या सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्शन क्या सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन क्या सिखाया जाता है, डिवीजन क्या सिखाया जाता है, परसेंटेज नहीं यानी क्या सिखाया जाता है, डेसिमल
ये डेसिमल सिखाया जाता है। कहने का अर्थ है कि बच्चों को नैरो एम के अंतर्गत लाभप्रद क्षमताओं का विकास करता है, विशेषकर रिलेटिंग टू न्यूमरेसी नंबर, नंबर ऑपरेशन, मेजरमेंट, डेसिमल। ध्यान रहा ना क्या क्या? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या? न्यूमरेसी नंबर। क्या? न्यूमरेसी नंबर, हमेशा याद रखिएगा। न्यूमरेसी नंबर नहीं, नंबर ऑपरेशन, नंबर ऑपरेशन नहीं, मेजरमेंट, मेजरमेंट, डेसिमल, डेसिमल है ना, परसेंटेज, परसेंटेज नहीं। तो ये सब चीज की क्या किया जाता है? बच्चों को नैरो एम के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। यानी विशेषकर ये कहा जाए न्यूमरेसी नंबर मतलब क्या? अंक ज्ञान संख्या, और नंबर ऑपरेशन मतलब कि संख्याएं, सांख्यिकीय संक्रियाएं, मेजरमेंट मतलब माप, डेसिमल मतलब दशमलव, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। इसकी शिक्षा बच्चों को नैरो एम के अंतर्गत दी जाती है। क्लियर है? नैरो एम आपने समझा? नैरो मतलब एक संकीर्ण क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हायर एम। हायर एम, एकदम मेरे साथ बने रहिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। एकदम हमेशा एक विश्वास रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए समझते हैं। अब हायर एम क्या होता है? हायर एम क्या करता है? हायर एम डेवलप करता है द चाइल्ड के रीजनिंग पावर का, थिंकिंग पावर का नहीं, साथ ही साथ रीजन मैथमेटिकली, मैथमेटिकली रीजन हुआ पावर डेवलप करता है बच्चों को। यानी बच्चे के साधनों को इस प्रकार विकसित करिए एज ए टीचर, बच्चों के साधनों को इस प्रकार विकसित करिए ताकि गणितीकरण ढंग से सोच सके, तर्क प्रस्तुत कर सके, समस्या का समाधान कर सके बच्चा। नहीं, क्या कर सके? समस्या का समाधान कर सके। बच्चों के साधनों को इस प्रकार विकसित कीजिए वह सोच सके, तर्क लगा सके, थिंकिंग कर सके। नहीं, इस तरह से उसको विकसित कीजिए। साथ ही साथ नैरो हायर एम के अंतर्गत कहता है, हायर एम के अंतर्गत चीजों को करने सिखाइए। नहीं, साथ ही साथ समस्याओं को सूत्रबद्ध करने और उनका हल ढूंढने की क्षमताओं का विकास करना बच्चों में आता है। किसमें? हायर एम के अंतर्गत। हायर एम में आपने क्या सीखा कि बच्चे क्या करेंगे? सोच सके, क्या कर सके? थिंकिंग कर सके, थिंकिंग कर सके। नहीं, क्या कर सके? थिंकिंग कर सके। साथ ही साथ क्या कर सके? वो तर्क लगा सके, रीजनिंग लगा सके। क्या कर सके? है ना, थिंकिंग कर सके, सोच सके, रीजनिंग लगा सके। साथ ही साथ क्या कर सके? वह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुछ करने की कोशिश कर सके, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने का कोशिश कर सके। जो भी प्रॉब्लम है उसे क्या कर सके? समस्याओं को सूत्रबद्ध करने का कोशिश कर सके। साथ ही साथ उनका हल ढूंढने की क्षमताओं का विकास करना होगा। हल ढूंढने की क्षमताओं का विकास क्या करना होगा? हल ढूंढने की क्षमताओं का विकास आता है बच्चों में। तर्क लगा सकता है बच्चा, सोच सकता है, समस्याओं को सूत्रबद्ध कर सकता है, समस्याओं को सूत्रबद्ध कर सकता है, सूत्रबद्ध करता है। यानी किसके अंतर्गत? हायर एम के अंतर्गत। यानी कि यदि बच्चा यहां प्लस माइनस गुना जो है भाग और परसेंटेज सीखता है, तो यहां आकर के वो सीधा सीधा बोर्ड मास सीखता है। कहने का मतलब ये अब डायरेक्ट मिला हुआ उसको मिल जाए हायर एम में, वह उसी को उसको भी जो है आसानी से हल कर पाता है। उसमें जो है सोचने की क्षमता का विकास आता है। इसीलिए एनसीएफ कहते हैं कि हायर एम के अंतर्गत बच्चों को आप इस तरह की शिक्षा दें कि बच्चा सोच सके, तार्किक लगा सके, तर्क कर सके, समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास कर सके, है ना। इस तरह के बच्चों को आप शिक्षा दीजिए। ये कहता है हायर एम। क्लियर है? क्लियर है? हायर एम समझ गए। अब बात करते हैं एम्बिशियस का। क्वेश्चन इससे भी बना हुआ है एग्जाम में। एम्बिशियस, ध्यान दीजिएगा।
एम्बिशियस, एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, है ना। एम्बिशियस क्या होता है? महत्वाकांक्षी होता है। एम्बिशियस क्या होता है, इस पर अब चर्चा करते हैं। देखिए, महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस के लिए एक ऐसी पाठचर्या बनाइए, एक ऐसी पाठचर्या चाहिए जो महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो, इजी हो, आसान हो और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाए। जो गणित का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसे बताएं, उसे पढ़ाएं। ये कहता है एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का यदि अर्थ कहा जाए तो ऐसा होता है कि बच्चा को उच्च लक्ष्य यानी हायर एम की प्राप्ति का प्रयास करे, ना कि नैरो एम की प्राप्ति का, यानी केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति का नहीं, हायर एम के यानी हायर उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का जो है वह प्रयास करे बच्चा। इस तरह का उसको आप शिक्षा दीजिए, इस तरह वह बनाइए। कहीं सीमित मत कीजिए, किसी किसी फैक्ट पर बात मत कीजिए। एनसीएफ कभी किसी फैक्ट की बात नहीं करता, समझे ना, किसी फैक्ट की नहीं कि मतलब ट्रिबो सिखा दीजिए, अलजेब्रा सिखा दीजिए, सिखा दीजिए, फैक्ट नहीं। एक ऐसा गणितीकरण उसे इन्वायरमेंट दीजिए कि बच्चा जो है उसे डेली लाइफ में यूज करे और उसे हायर एम तक लेके जाए, नहीं हायर एम तक लाने का प्रयास करे। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? समझ रहे हैं ना? ये होता है एम्बिशियस। यानी ये कहा जाए एम्बिशियस इज द सेंस दैट इज सीक टू अचीव द हायर एम रेदर देन ओनली नैरो एम। समझ गए ना? यानी कि हायर एम को बच्चा अचीव करे, ना कि नैरो एम को अचीव करे। इस तरह का आप शिक्षा दीजिए। ये कहता कौन है? एनसीएफ। एनसीएफ का कहना है कि बच्चों को एक महत्वाकांक्षी शिक्षा दीजिए, एक इस प्रकार की जो है पाठ्यचर्या बनाइए जो महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी बताएं। जो गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल है, उसे बताएं। ये एम्बिशियस। क्लियर है? समझे एम्बिशियस? ये होता है एम्बिशियस, यानी कि हायर एम को प्राप्त करे, ना कि जो है संकीर्ण एम को, यानी कि ना कि नैरो एम को प्राप्त करें। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट का नाम सुने होंगे, सुसंगत जिसको कहते हैं हिंदी में, या फिर आप सीक्वेंसर कह सकते हैं इसी को। सीक्वेंसर नहीं, सीक्वेंसर मतलब सुसंगत, कोहेरेंट मतलब जोड़ना। कोहेरेंट क्या करता है? जोड़ता है। नहीं, कोहेरेंट यानी इसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसर कहते हैं, सुसंगत कहते हैं। कोहेरेंट यूज करती है सीटेट। अब एनसीएफ का कोहेरेंट के बारे में क्या कहना है? कोहेरेंट एक ऐसा वर्ड है, कोहेरेंट कहता है कि कोहेरेंट इज द सेंस दैट द वेराइटी ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये कहता है कोहेरेंट एक प्रकार का वेराइटी ऑफ मैथमेटिक्स है। यानी एनसीएफ का कहना है एक ऐसी क्षमताओं में बच्चों को ढालिए, एक ऐसी क्षमताओं में बच्चे ढल सके जो माध्यमिक कक्षाओं में, यानी माध्यमिक कक्षा हाई स्कूल में क्या करे? आने वाले सोशल साइंस और साइंस की क्षेत्र की समस्या को क्या कर सके? संबोधित कर सके। नहीं, कोहेरेंट कहता है कि बच्चों को इस प्रकार आप ढालिए, इस तरह की क्षमताओं का विकास करिए कि बच्चा क्या करे? हायर यानी हाई स्कूल में आने वाले सोशल साइंस और साइंस के साथ उसको रिलेट कर सके और उस अपनी समस्याओं को संबोधित कर सके। ये होता है कोहेरेंट। यानी कोहेरेंट का सेंस सीधा कहा जाए वैरायटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्किल्स होता है। क्या होता है? वैरायटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्किल्स। नहीं, लाइक अर्थमेटिक हुआ, अलजेब्रा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ, ये सब ये कहता है कोहेरेंट सीक्वेंसर। क्लियर है? तो कोहेरेंट मतलब सुसंगत हो। इस तरह का आप बच्चों को ढालिए, बनाइए। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट टीचिंग। इंपॉर्टेंट टीचिंग, इंपॉर्टेंट क्या होता है ये देखते हैं। देखिए,
ये हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ, हमेशा याद रखिएगा। एनसीएफ कहता है कभी किसी बच्चे को आप सीमित नहीं करें, उसको इस तरह ज्ञान दें कि वह जो है अपर जो है हायर एम को अचीव कर सके, उसे प्राप्त कर सके। इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या होता है यहां समझते हैं। कहता है कि विद्यार्थी है ना ऐसी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता को महसूस करता है जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर उन समस्याओं को हल करें, जो कि अपना समय साथ ही साथ अपनी ऊर्जा लगाएं और उसका सदुपयोग माने। यानी जब भी बच्चे को कहीं समस्या आती है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर है ना अपना समय दें और जो है अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। ये कहता है इंपॉर्टेंट के अंतर्गत, है ना। कौन कहता है? एनसीएफ कहता है कि बच्चे को जहां भी समस्या होती है, बच्चे को क्या करें, वहां पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ऐसी समस्याओं को हल करने में जो अपना समय और साथ ही साथ क्या अपना ऊर्जा लगाएं और उनका सदुपयोग, समझे। ये कहता है इंपॉर्टेंट टीचिंग। यानी क्या कहा जाए कि है ना इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट स्टूडेंट्स फील द नीड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। यानी क्या करता है कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होता है, विद्यार्थी को जो भी प्रॉब्लम होता है, उन्हें शिक्षक साथ में विद्यार्थी दोनों मिलकर अपना समय दें, साथ ही साथ क्या करें, अपनी ऊर्जा लगाएं और उनका सदुपयोग करें। ये कहता है इंपॉर्टेंट टीचिंग में। क्लियर है? आपने पढ़ा होगा कि मैथमेटिक्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के लिए ये एकदम याद रखिएगा, मैथमेटिक्स यानी मैथ इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना एट द सेकेंडरी स्टेज, एट द सेकेंडरी स्टेज, है ना। साथ ही साथ ये मैथमेटिक्स तो कंपल्सरी स्टेज है, अनिवार्य है। किसके लिए? सेकेंडरी स्टेज के लिए मैथमेटिक्स अनिवार्य है। नहीं, एनसीएफ कहता है मैथमेटिक्स क्या है, सेकेंडरी स्टेज के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ क्या है, एसेस टू क्वालिटी मैथमेटिक्स एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। नहीं, ये भी याद रखना है कि मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन है ना, मैथमेटिक्स एजुकेशन इज द राइट ऑफ, है ना, एवरी चाइल्ड। कहने का अर्थ है कि जो गणितीकरण का अधिकार है, गणित का जो अधिकार है, वो बच्चों का, प्रत्येक बच्चों का क्या है, ये मूल अधिकार है। नहीं, बच्चों का ये मूल अधिकार है, उसे जो है शिक्षा होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की, गणित की शिक्षा होनी चाहिए। ये कहता है एनसीएफ। समझ रहे हैं ना? ये किसका कहना है? एनसीएफ का। और एनसीएफ कभी भी किसी को सीमित नहीं करता है, वह जो है ब्रॉड करता है, बच्चों को कहता है कि इस प्रकार का आप शिक्षा दीजिए ताकि वह सीमित ना हो, उसे वह रियल लाइफ में ढाल सके, है ना। जो भी शिक्षा दिए वह रियल लाइफ में वो यूज कर सके, साथ ही साथ हायर एम को अचीव कर सके, ना कि नैरो एम को। बात समझ रहे हैं ना? तो दोनों समझ गए। यहां से भी क्वेश्चन बना है, नैरो एम से भी क्वेश्चन बना हुआ है। डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि नैरो एम क्या है, तो आप कहिएगा नैरो एम में क्या कर दिया जाता है, बच्चों को जो है अंक ज्ञान समस्या ये और सांख्यिक संक्रियाएं, मेजरमेंट, डेसिमल, परसेंटेज, इन सब की शिक्षा दी जाती है बच्चों को। हायर एम में क्या है, उसे यूज करना सीखता है, थिंकिंग लगाना सीखता है, रीजनिंग लगाना सीखता है, हल ढूंढने का विकास हो जाता है बच्चों में। नहीं, इस प्रकार से हायर एम हो गया। एम्बिशियस भी पूछा गया है, कोहेरेंट पूछा गया है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको अच्छी तरीका से स्टडी करिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।